हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एक मिनट। एनसीईआरटी आपका एक बड़ा सवाल है। एनसीईआरटी को लेकर कुछ सवाल आपके हैं, एक सवाल मेरा है बस उसमें। हाँ। सवाल क्या है? आपका सवाल यह है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े। आपका सवाल यह है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या, और इसी तरह से आपके सवाल ये भी है कि एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाएं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरा सवाल एक ही है। मेरा सवाल है, हाँ, एक और सवाल है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या, ये भी है। मेरा एक ही सवाल है, और मेरा सवाल है कि क्या एनसीईआरटी पढ़े कब। मेरा एक ही सवाल है, एनसीईआरटी पढ़े कब। ये सारा कुछ जो है ना एनसीईआरटी को लेकर पढ़े कब पर टिका है, और इसकी बात हम नहीं करते। हमने तो किया है, कई बार किया है, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट हैं, आप भी स्क्रॉल करके पीछे जाओगे नहीं, अगर जाते तो ये पूछते नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। पर बड़े आराम से आप सुनिए कि अगर आप अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की करना चाहते हैं, बीपीएससी, यूपीपीएससी, तो आपको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। यहां भी एक सवाल है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो सारे सवालों का जवाब देंगे। उसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल सबसे अहम है कि एनसीईआरटी कब पढ़े। देखो, स्टूडेंट की दो कैटेगरी है। शुरुआत करते हैं आपकी तैयारी की शुरुआत की बात करते हैं। स्टूडेंट की दो कैटेगरी है, और इससे खास करके कौन ज्यादा रिलेट कर पाएगा, वो बच्चा जिसने थोड़ी तैयारी कर रखी है और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ता है। कैसे, वो समझिए। एनसीईआरटी जैसे अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की, अब यहां दो कैटेगरी। एक कैटेगरी के वो स्टूडेंट हैं जो बहुत सीरियस नहीं, जिनको करना है, सीरियस नहीं है, उसने सिलेबस देख लिया, सजेशन सुन लिया किसी का। एक है जिसको करना ही करना है, एक है जो स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो नहीं करता, एक है उसको करता है। अब जो सीरियस नहीं है उसको, उसके पास भी वही सजेशन आया कि आपको यूपीएससी पीसीएस करना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है। ये सबसे, क्या कहूं, ये लिटरली इतना पेनफुल है कि अच्छे अच्छे बच्चे का हिम्मत शुरुआत में ही टूट जाता है। बताते हैं कैसे। और जो 2 साल लगता है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा, अब ऐसे बच्चे जो बहुत सीरियस नहीं है, उनको लगता है कभी ये पढ़ ले, कभी वो पढ़ ले, कभी वो पढ़ ले, उनको कहिएगा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ना, तो एनसीईआरटी का किताब ले तो जरूर लेंगे, पढ़ेंगे भी, और इतने हल्के में लेंगे, अरे इसमें कुछ तो है ही नहीं, पढ़ लिया, इसमें कुछ है ही नहीं, पढ़ लिया हम। ठीक है, एनसीईआरटी में कहाँ लोग इतना एनसीईआरटी करते हैं, कहाँ कुछ है एनसीईआरटी में। ऐसी बातें होंगी, वो करेंगे जो पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी के का डेप्थ क्या है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है, एनसीईआरटी की क्वालिटी क्या है। तो ऐसे बच्चे को एनसीईआरटी लगेगा कि हलवा है, और वो हलवा समझ के साइड कर देंगे, वो दोबारा फिर जाएंगे ही नहीं उस तरफ, उनको लगेगा ये बेकार चीज। क्यों, स्टार्टिंग की बात हम कर रहे हैं। तो वो एनसीईआरटी को समझ ही नहीं पाए कि एनसीईआरटी एक्चुअली है क्या, उस डेप्थ को पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर ही नहीं था। दूसरा बड़ा गंभीर लड़का है, अच्छे से तैयारी कर रहा है, सारी चीजों को प्लान वे में करना चाहता, उसको भी बता दिया गया कि भैया तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब वो भी रेडी है कि नहीं, हमको एनसीईआरटी पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या होगा मालूम है, वो एनसीईआरटी लेके बैठेगा, पढ़ेगा, एक बार पढ़ेगा, नहीं आएगा समझ में, दूसरी बार पढ़ेगा, और ये भी बताया जाएगा उसको साथ में कि तुमको एनसीईआरटी कम से कम 20, 30, 40 बार पढ़ना है। एनसीईआरटी शुरुआत में समझ में नहीं आता, दिक्कत होता है, लेकिन एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना है, एनसीईआरटी को ही बेस बनाना है, एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाना है। ऐसी कई सारी बातें की जाएगी, और उसका 2 साल बर्बाद हो जाएगा। 2 साल बर्बाद हो जाएगा। कैसे, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। अब होगा क्या, अब वो बैठ गया, उसको तो पता है कि फलाने जो सिलेक्टेड है वो बोल रहे हैं, फलाने टीचर बोल रहे हैं, ये सब करके अब वो बेचारा बैठ गया। उसको ये नहीं बताया गया कि तुमको कब पढ़ना है, एनसीईआरटी कब पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा सजेशन तो कोई देगा ही नहीं, और दिया भी जा सकता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब सवाल है कि अब उसने पढ़ाई स्टार्ट की, अब शुरुआत में उसको समझ नहीं आ रहा, अब पढ़ते जा रहा है, नोट्स भी बना रहा है, फिर उसके बाद समझ नहीं आ रहा, फिर कर रहा है। अब एक लंबा समय उसको एनसीईआरटी तैयार करने में लग रहा है, और वो बड़ा खुश हो रहा है कि नहीं, हम एनसीईआरटी तैयार कर रहे हैं, ये तैयार हो जाएगा तो मेरा काम खत्म। उस तैयार करने में उसका कम से कम 1 साल चला जाता है, लगभग 1 साल चला जाता है। एनसीईआरटी तैयार करना इतना आसान नहीं है। जब आप वेद को पढ़ोगे ना, तो कहा जाता है वेद को अच्छे से समझने के लिए वेदांग पढ़ना जरूरी है, नहीं तो वेद इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप उसको पढ़ के नहीं समझ सकते।
आपको क्या लगता है गीता कोई पढ़ लेगा और समझ में आ जाएगा उसको? उसको अर्थ नहीं समझना है, उसका भावार्थ समझना है, गीता कहना क्या चाहता है वो समझना है, और उसको समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनसीईआरटी वही है, एनसीईआरटी वही वेद है जिसके लिए वेदांग की जरूरत है। एनसीईआरटी पढ़ने के पहले उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपके पास है नहीं। एनसीईआरटी उठा लिया 6 to 12, 10th का 12 का, और पढ़े जा रहे हैं, नहीं काम आएगा। वो आपको उसमें लगभग साल भर लग जाएगा उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उसकी चीजों को बाहर निकालने में, और चूंकि आपको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो एक अच्छा खासा समय तब वेस्ट कर दोगे। वो बचा लिए होते तो इधर रिजल्ट निकल जाता है 1 साल में, तो 2 साल में सिलेक्शन नहीं होने के पीछे ही कारण है। अब करना क्या है, समझ में आ गया? अब करना क्या है, देखिए जैसे अभी हमने आपको कहा कि गीता को पढ़ा दो किसी को, वो पढ़ लेगा लाइन बाई लाइन, उनको समझ में ही नहीं आएगा। गीता को समझने के लिए उसके पहले की कई सारी जो बेसिक चीजें उसको ठीक करनी पड़ती है। तो एनसीईआरटी पढ़ना है, नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, आप आराम से पढ़िए और तुरंत खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी में जितना समय दे रहे हो ना, जितना नोट्स बनाने में समय एनसीईआरटी में दे रहे हो, जरूरत ही नहीं। एनसीईआरटी यूं ही समाप्त हो जाएगा बहुत हल्के में, लेकिन उसके पहले उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ज्यादा बेहतर है एनसीईआरटी को कम समय में सही तरीके से और सटीक तरीके से पढ़ने के लिए। बेसिक क्या, तो बेसिक के अंदर आप क्लास लेक्चर, नोट्स, पीवाईक्यू, अलग अलग तरह की किताबें, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप आराम से जाके क्लास लीजिए किसी का, आप बहुत प्यार से राजीव अहिर और महेश और इस बिपिन चंद्रा की किताब पढ़िए, उससे रिलेटेड नोट्स पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड पीवाईक्यू, मेंस के क्वेश्चंस जो भी है सब कर डालो, पूरा का पूरा कर डालो, और बीच में एनसीईआरटी लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम दावे के साथ कह रहे हैं, ये कर लीजिए। आप भूल जाइए स्टार्टिंग के फेज में कि एनसीईआरटी टाइप की कोई चीज है, हमें एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं। इसी तरह से आगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी करना है आप कर लो। अब मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आपने कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड नोट्स पढ़ लिए, बुक्स पढ़ लिया, पीवाईक्यू पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री में आप बिल्कुल तैयार हैं। अब आप उठा लीजिए जहां से उठाना है, 6 to 12 उठाना है या जो उठाना है, आप जिसको भी उठाइएगा, जहां से पढ़िएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, स्मूथली एनसीईआरटी समाप्त होगा। और तब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बहुत तो 5 बार, 6ठे बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और उस 5 बार पढ़ने के दौरान भी आपकी स्पीड इतनी अधिक होगी, क्योंकि सारा कुछ तो समझ में आ रहा है, एकदम स्लिप होते जा रहे हो, किसी लाइन में अटकोगे नहीं आप। आपको एनसीईआरटी कहां फंसाएगा? हाँ, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, उसके फैक्ट्स, ये सब आप वहां से निकाल लो। कितना निकलेगा? अगर आपने अब बंगाल पार्टीशन पढ़ लिया तो एनसीईआरटी से बंगाल पार्टीशन के 6 to 12 को उठा लो, तो जिस सेक्शन में मॉडर्न हिस्ट्री क्या निकालोगे, कितना निकालोगे? निकालो। अब तुम्हारा 90% तो ऑलरेडी निकला हुआ है, क्योंकि कोई भी नोट्स अब बनता है तो उसमें एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट रहता है, वो कॉकटेल है, टेक्स्ट बुक का रहेगा, स्टैंडर्ड बुक का रहेगा, तो वो कॉकटेल ही बनाया जा रहा है, तो वो सारा आपका निकला हुआ है, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, एनसीईआरटी उठाई। अब जो छूट रहा है ऐड ऑन कर दीजिए, खत्म कहानी। तो एनसीईआरटी को सबसे लास्ट में रखो, शुरुआत में मत रखिए एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी समझने के लिए भी एक समझ की जरूरत है, और हम लोग क्या करते हैं, सीधे घुस जाते हैं। अब वो क्या करता है, एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़ना बहुत बच्चे को डीमोटिवेट कर देता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है इतना मुश्किल है एग्जाम निकालना, हमको तो एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते तब भी समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी 6 to 12 आप कर भी लोगे ना, तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तब आपको 1 मिनट के लगे, यार एनसीईआरटी हमने इतना कर लिया तभी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा। और बिना एनसीईआरटी पढ़े भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। नॉर्मल क्लासेस, लेक्चर, नोट्स और स्टैंडर्ड किताबें आप पढ़ेंगे, क्योंकि हो क्या गया है कि जिस समय एनसीईआरटी था और अभी भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है, तो हमें प्रायोरिटी तो पहले ये देनी है कि हम एनसीईआरटी को लास्ट में पढ़ेंगे, और दूसरी और जो चीजें उसको हम पहले रखेंगे। एनसीईआरटी जस्ट ए सपोर्ट, वो एक सपोर्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम निकाल लोगे ऐसा नहीं होगा, आपको ये सब पढ़ना ही है।
लेकिन एनसीईआरटी अगर स्टार्टिंग में पढ़ लिए तो चूंकि उसके अंदर डेप्थ इतना है कि वो इतना बोरिंग हो जाएगा, इतना परेशान करेगा कि आपको लगेगा कि यार लगता है एग्जाम नहीं निकलेगा, हमको एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। कई बार एग्जामिनेशन में डीमोटिवेट होने का, एग्जाम छोड़ने का कारण भी एनसीईआरटी बनता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं, अब बायो का एनसीईआरटी उठा लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का उठा लेंगे, समझ ही नहीं आएगा। आप बायो का लास्ट का जो 6 चैप्टर है उसको पढ़ के देखिए, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, आप पढ़ के देखो, उसके एक एक पैराग्राफ में कई क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप समझ जाओगे आसान मुश्किल है, और वो पढ़ के एकदम सिरदर्द हो जाएगा। तो एनसीईआरटी को सिरदर्द बनाना ही नहीं है, एनसीईआरटी को बहुत प्यार से पढ़ लेना है, लेकिन कब? लास्ट में। तो स्टार्टिंग में आपके लिए एनसीईआरटी नहीं है, जब आप सब पढ़ के निपटा डालो ना सब्जेक्ट को, तब एनसीईआरटी उठा के पढ़िए, उसमें से जो एक्स्ट्रा चीजें मिलता है उसको ऐड ऑन कीजिए, कहानी खत्म। नहीं पड़ेगा 30 बार एनसीईआरटी पढ़ना, 20 बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत। तो एनसीईआरटी पढ़ने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, अगर ऐसे पढ़ोगे तो 1 साल में आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। नहीं तो 1 साल में एग्जाम नहीं क्रैक होता है, 2-2 साल बर्बाद होता है, उसके पीछे भी एनसीईआरटी है। तो फॉलो करना है, क्लास लेक्चर, फिर नोट्स, फिर बुक, फिर पीवाईक्यू और फिर एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का 5वां पोजीशन है। इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर है। चीजों को आसान बनाइए, शुरू में बोलने दीजिए। एक बात बताइए कि आपको किसी चीज के बारे में जानना है, मान लो आपको जस्ट आप सिक्किम घूमना चाहते हैं, तो आप सीधे गूगल करके सिक्किम के बारे में पढ़ोगे और कोई सिक्किम घूम के आया उसके मुंह से सुनोगे, तो दोनों में आसान कौन सा लगेगा? तो जो आपको सुना रहा है ना, आंखों देखा, वो आपको इजी लगेगा। उससे क्या होगा, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और जब बैठ जाएगी तब गूगल करके आप देख लीजिए, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो उसके अंदर डाल देना। इसीलिए कहते हैं पहले क्लास लेक्चर, क्योंकि वहां पे टीचर आपको सुनाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो एक फ्रेम बन गया ना कहानी का। अब उसके अंदर फैक्ट्स इंक्लूड कर दीजिए, फिर उसके बाद उसके बाद नोट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि नोट्स भी वही है, फिर किताबें पढ़िए, फिर पीवाईक्यू कीजिए और फिर एनसीईआरटी पढ़िए। ये अगर सीक्वेंस फॉलो करते हो, 1 साल में रिजल्ट आपका है, क्योंकि हर एक चीज नेक्स्ट स्टेप को आसान बना रहा है। कैसे बन रहा है? क्लास में किसी टीचर ने बड़े प्यार से कहानी के फॉर्म में सारी चीजों को समझा दिया, क्लास के बाद नोट्स, उसी समझाए हुए चीजों को अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया। नोट्स के बाद स्टैंडर्ड बुक। अब जब आपने क्लास नोट्स पढ़ लिया तो चीजें तो बेसिकली समझ में आ गई आपको। अब आपने क्या किया, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया, और स्टैंडर्ड बुक जब फॉलो किया तो पीवाईक्यू उठा लिया उसके बाद। अब ये करके पीवाईक्यू उठाया, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, क्योंकि सारा कुछ हो चुका है उसके पहले, और उसके बाद फिर जो बचा खुचा है उसको एनसीईआरटी से कवर कर लिए। तो हर एक स्टेप दूसरे को आसान करता चला गया। जब एक क्लास लेक्चर आपको नोट्स पढ़ना आसान कर दिया, क्लास और नोट्स मिलकर किताब को आसान कर दिया। अब किताब में जो आपको 1 महीने लगते, अब आप 10 दिन में पढ़ लोगे। और इन सब चीजों ने पीवाईक्यू को आसान बनाया, जिसने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। अब एनसीईआरटी जो फंसा रहा था, जो आपको बार बार रोक रहा था, स्मूथली निकल जाएगा, क्योंकि जो पीछे आपने किया ना, ये ग्रीसिंग का काम करेगा, फिसलते हुए आप निकल जाओगे। ठीक है? तो सही तरीके से पढ़ेंगे तो 1 साल में यूपीएससी या कोई भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। गलतियां हुई तो वो 1 साल 5 साल में बदलेगा या 10 साल में, क्योंकि जो गलती कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू रखोगे, हर साल अगले साल में कन्वर्ट होगा। गलती ही नहीं करेंगे शुरुआत में तो खत्म कहानी, 1 साल नहीं तो दूसरे साल तो रिजल्ट लेके ही आएंगे। समझ रहे हैं ना? तो सही तरीके से पढ़ो, सही तरीके से पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं पढ़ोगे कोई रोक नहीं पाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई सवाल है तो बताइएगा, हम लोग उसको हैंडल करेंगे।